आज की इस कहानी से हम ये बात समझ पाएंगे कि किस तरह से एक बुरी आदत का त्याग करने से हमारे सारे जीवन को हम ये दीप्यमान कर सकते हैं, हम मन चाही सफलताएं हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। महाभारत की कथाएं हम सब जानते हैं और वो हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से दुर्योधन ने सारे कुरुवंश का विनाश किया था। जब गांधारी और धृतराष्ट्र के कोई पुत्र नहीं थे और कुरुवंश का कोई वारिस नहीं, एक बार व्यास जी घूमते घूमते परिभ्रमण करते करते हस्तिनापुर में आते हैं और तभी गांधारी उसकी बहुत ही सेवा करती है, उसके पाँव के छाले दूर करती है और वाई जी को सेवा करके बहुत खुश करती है। तभी व्यास जी गांधारी को कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तभी गांधारी उससे मांगती है कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। आज तक कुरुवंश में कोई वारिस नहीं है, मुझे 100 पुत्र चाहिए। व्यास जी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आपके 100 पुत्र होंगे। फिर धीरे धीरे गांधारी जी गर्भवती होती है और ये वक्त बीतता जाता है। 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना तक कोई बच्चे का जन्म नहीं होता और माता कुंती के यहाँ युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है। धृतराष्ट्र और गांधारी कुरुवंश के वारिस को अपने ही संतान को देना चाहती थी। दूसरी ओर युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है। गांधारी बड़ी विचलित हो जाती है। वो अपने हाथ से अपने पेट पर लातें बरसाती हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता। फिर वो अपने नौकर को एक छड़ी देती हैं और उसे कहती हैं कि वो उसके पेट पर मारे। जब ऐसा होता है तब वहां गर्भपात हो जाता है और मांस का एक बहुत बड़ा लोथड़ा जमीन पर गिर जाता है। गर्भपात होता है और मांस का लोथड़ा जमीन पर गिरता है। तभी कुछ अशुभ घटनाएं होने वाली है। ऐसी घटनाएं आसपास की प्रकृति में घटित होने लगती है। जंगली जानवरों रास्ते में आ जाते हैं, नगर में प्रवेश कर लेते हैं। आसपास का वातावरण बहुत ही बिगड़ जाता है और ऋषि मुनियों नगर त्याग कर चले जाते हैं। कुछ बड़ा ही खराब होने वाला है, ऐसा उसे प्रतीत होने लगता है। ये मांस के लोथड़े को देखकर गांधारी व्यास जी को बुलाती है और कहती है कि आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, ये क्या है? तब व्यास जी उस मांस के टुकड़े में से छोटे छोटे 100 टुकड़े करते हैं और एक एक घड़े में भर के उसे तह खाने में कैद कर दे और एक आखिरी टुकड़ा बच जाता है। उसे भी वो घड़े में पैक करके एक तह खाने में कैद कर देते हैं। अगले 12 महीने के बाद फिर से उसमें से एक घड़ा टूटता है और सर्प की आंख जैसी आंख वाले एक बहुत बड़े लड़के का जन्म होता है। और उसके बाद एक के बाद एक घड़े फूटते जाते हैं और 100 कौरवों का जन्म होता है। और जो सबसे बड़ा लड़का सर्प जैसी आंखों वाला था वो था दुर्योधन। और एक आखिरी घड़े में से उसकी बहन का जन्म होता है जिसका नाम था दुशाला। जब ये बच्चे का जन्म होता है तब विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत मिलता है। वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप आपके सबसे बड़े लड़के को मार डालो, उसके बाद भी आपके पास 99 पुत्र बचेंगे, आपके पास वारिस होगा और एक बच्ची भी होगी। इस तरह से आपके 100 बच्चे हो जाएंगे। अगर आप अपने कुरुवंश की, हस्तिनापुर की भलाई चाहते हैं तो कृपा करके आपके सबसे बड़े बच्चे को मार डालो और बाकी बचे हुए सभी भाइयों को एक अच्छा सा जीवन प्रदान करो। तभी गांधारी और धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने पागल होते हैं कि वो विदुर जी की एक बात नहीं सुनते। वो बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे दुर्योधन का पालन पोषण करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। विदुर जी उसे आखिरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का बलिदान देने से अगर परिवार बचता है तो उसका बलिदान दे देना चाहिए। एक परिवार के बलिदान से गांव की भलाई होती है तो परिवार का बलिदान देना चाहिए। एक गांव का बलिदान से राष्ट्र का भला होता है तो गांव के बलिदान देना चाहिए और राष्ट्र के बलिदान से समग्र पृथ्वी का भला होता है तो राष्ट्र का बलिदान देना उचित होता है। कृपा करके आप अपने बड़े बेटे का बलिदान दे दो और आपके सारे वंश को नया जीवन दे दो। ये अशुभ घटना से आपके परिवार को बचा लो। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र उसकी एक बात मानते नहीं है और दुर्योधन को बड़े ही प्यार से बड़ा करते हैं।
दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में 99 बातें अच्छी होती है, लेकिन एक ही बात ऐसी होती है जो हमें बार बार बुराई के कठघरे में खड़ा कर देती है। हमें उस आदत को छोड़ना चाहिए, उस जगह को, उस चीज को, उस आदत का, उस विचार का त्याग कर देना चाहिए और हमारे जीवन के बाकी 100 अच्छी आदतों को हमारे साथ लेकर हमारे जीवन को बचा लेना चाहिए। आज के समय में हमें सफलता से, सुख, चैन, शांति से, धर्म से जीना है तो ऐसी बुरी आदतों को अलग अलग करके उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे विदुर जी ने कहा था कि एक व्यक्ति का बलिदान देने से परिवार का भला हो सकता है तो करना चाहिए, वैसे ही एक आदत को छोड़ने से थोड़ी ज्यादा नुकसान सहन करके भी हमारे जीवन का, हमारा आध्यात्मिक मूल्यों का, हमारे परिवार का कल्याण हो सकता है। तो ऐसी आदतों को हमारे जीवन से दूर करना चाहिए। इसे एक एक करके हम बुरी बलाओं को अपने जीवन से ही हटाते जाएंगे, तभी तो हमारा जीवन एक अच्छा सफल बन सकता है। भारत की घटनाओं में से हर एक घटना हमारे जीवन के पहलू के साथ हम जोड़ के अच्छी बातें हमारे जीवन में ला सकते हैं। महाभारत एक महाविनाशक युद्ध था। ऐसे ही हमारे जीवन में कहीं बुरी बलाएं, बुरी बाधाएं हमारे जीवन को ध्वस्त करती है, उसे हमें दूर करके हमारे जीवन में महाभारत होने से बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।